Good morning, students. Hope you all are doing well. Uh, in our previous topic, we have discussed about the light, that is, what is light, reflection of light, refraction, laws of light, etc. Now we'll discuss about the mirror image. Okay. In this topic, we will discuss about the mirror image. Um, as we all know, in our syllabus, we will learn about the convex and concave mirror. Okay, in our syllabus we will learn about the convex and concave mirror. First we have to know that what is concave mirror and what is convex mirror. See, I am taking two mirrors. Okay, every mirror has one part is reflecting and the other part is polished. So in this mirror, this part is polished. That means this part is reflecting surface, this is reflecting surface, so this is concave mirror. Okay, what is concave mirror? Cave, in concave आप सुन पाएंगे दिस इज कॉनकेव. केव, केव मीन्स गुफा. तो केव जो अंदर की तरफ, वो गुफा मीन्स अंदर की तरफ, जो अंदर की तरफ जिसका पार्ट रिफ्लेक्टिंग हो दैट इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर. तो यहाँ पे हम लोग का कौन सा पार्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह एक्ट कर रहा है? ये अंदर का पार्ट. ओके, तो दिस इज व्हाट कॉनकेव मिरर एंड दिस इज, इसमें हमारा अंदर का पार्ट क्या है? पॉलिश्ड है. That means this bulging part is acts as a reflecting surface. ये bulge जो है बाहर की ओर निकला part, it acts as a reflecting surface. So this is convex mirror. Convex mirror. Okay. So this is the basic idea about the convex and concave mirror. What is convex mirror and what is concave mirror? Now we'll discuss about some terms related to mirror image. तो terms are, आपको बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा कि कौन सा कॉनकेव मिरर. बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कॉनकेव मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर कौन सा है. तो दिस इज़ वेरी इजी आइडिया टू मेमोराइज द व्हाट इज़ कॉनकेव मिरर. केव जो जिसका अंदर का पार्ट रिफ्लेक्टिंग हो दैट इज़ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स जस्ट ऑपोजिट. तो नाउ सम टर्म्स रिलेटेड टू मिरर इमेज. क्या टर्म्स है? कुछ टर्म्स है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हमारे रे डायग्राम के लिए. गाइज वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो अबाउट द मिरर इमेज, अबाउट द टर्म्स, about the rules which we have to follow for making ray diagram. तो यहाँ पे पहले हम लोग पार्ट बाय पार्ट एक एक टर्म करते हैं. सब इन टर्म्स में यहाँ पे मैंने लिया है, आई एम टेकिंग दिस मिरर. ओके गाइस, यू हैव टू नो दैट ये जो कॉन्वेक्स मिरर है या कॉनकेव मिरर है, दिस इज़ एक्चुअली द पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर. ओके, स्फेरिकल मिरर का पार्ट है. तो यानी ये जो मैंने लिया है, द पार्ट आई एम टेकिंग, दिस इज़ द पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर एक्चुअली. तो स्फीयर, तो ये क्या है? ये सपोज एक स्फीयर था. ओके, एक स्फीयर का पार्ट मैंने लिया है. अंडरस्टैंड? तो यू ऑल्सो नो दैट एवरी स्फीयर हैज़ अ सेंटर. तो इसमें ज़रूर एक सेंटर होगा. ओके, इसमें ज़रूर एक सेंटर होगा. तो दिस सेंटर वी आर टेकिंग और वी आर डिनोटिंग दिस सेंटर एज सी. ओके, एंड दिस सी इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर. अंडरस्टैंड? दिस इज द फर्स्ट टर्म वी गॉट टू नो. सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर. नाउ ये जो पार्ट है, दिस पार्ट, इट्स आउटर सरफेस इज पॉलिश्ड. ओके, ये जो पार्ट है, दिस होल पार्ट, इट हैज़ सम मिड पॉइंट. इसका एक मिडिल पॉइंट है.
मिडिल पॉइंट है जिसको हम लोग कहते हैं पोल, पोल, एंड वी आर डिनोटिंग दिस पोल एज P. तो दिस इज व्हाट? पोल. तो सेकेंड टर्म वी गॉट टू नो P, पोल. Now students, you all know that every sphere has center as well as radius, diameter. तो यहाँ पे radius है, तो this is radius, ये radius होगा sphere का. तो this radius, that means CP or PC. PC is what? is radius को हम लोग कैपिटल R से डिनोट करते हैं. तो this C is what? PC is what? Radius of curvature, radius of curvature. Understand students? तो क्या क्या टर्म्स मिले यहाँ पे मेरे को? सेंटर ऑफ कर्वेचर मिला, दैट इज सेंटर ऑफ स्फीयर. पोल मिला, दैट इज हाफ ऑफ द पार्ट ऑफ द लेंथ विच वी हैव टेकन फॉर रे डायग्राम. रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट इज PC. सेंटर से पोल के बीच का जो डिस्टेंस है, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर. नाउ स्टूडेंट्स, ये जो P और C है, द PC, इसका जो मिड पॉइंट है, द हाफ ऑफ द PC, द हाफ ऑफ द PC, द पॉइंट वेयर PC gets half into two parts, this point is called focus, F. Okay, तो F is what? Focus, focus. और ये focus क्या हुआ स्टूडेंट्स? बताइए. दिस इज रेडियस R और फोकस क्या है? हाफ ऑफ द R, दैट मीन्स फोकस इक्वल्स टू R/2. अगर कोई न्यूमेरिकल में आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है और दे आर आस्किंग अबाउट द फोकस, यू कैन ईजिली फाइंड आउट द फोकस बाय डिवाइडिंग इट बाय 2. ओके, बिकॉज द फोकस इज हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट दीज टर्म्स. नाउ स्टूडेंट्स, ये देखो आप, ये F और P का भी ये जो डिस्टेंस है, this distance, this is called focal length. This is called what? Focal length. तो ये सब आपको समझ में आ गया कि C क्या है, P क्या है, PC, that means radius of curvature, और R, इसे हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं. Then focus is what? Half of the radius of curvature, and focus का एक वैल्यू है रे डायग्राम में, विच वी विल डिस्कस फर्दर. फिर क्या है? फोकल लेंथ. ओके, तो फोकल लेंथ क्या हो गया? पोल से लेके फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल टू फोकस, दिस इज कॉल्ड फोकल लेंथ. तो हाउ विल आई डिफाइन द फोकस और फोकल लेंथ? कैसे डिफाइन करेंगे फोकस और फोकल लेंथ को? फोकस इज व्हाट? फोकस इज, व्हाट इज फोकस? What is focus? A ray of light. Guys, पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखा के शो करती हूँ, तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा. What is focus? ये हमने कॉन्केव लेंस लिया हुआ है. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि कोई भी रे डायग्राम में हम लोग एक पोल से एक रे पास कराते हैं. ओके, पोल से एक रे पास कराते हैं. ओके, दिस इज पोल. ये रे हमेशा पोल से पास होती है, इसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस. दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस. तो ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस. नाउ कोई भी रे जब यहाँ से आएगी एंड इट गेट inclined on this surface and reflected from here. After reflection क्या होता है? सपोज ये लाइट गई. ओके, अच्छा स्टूडेंट्स, ये फोकस है सपोज, और इक्वल डिस्टेंस में हम लोग C लेते हैं, दैट इज C. हाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच फोकस एकदम इक्वल डिस्टेंस पे. जब भी आप रे डायग्राम बनाओगे स्टूडेंट्स, यू विल यूज़ स्केल एंड पेंसिल, बिकॉज एक मेज़रमेंट सही आना चाहिए. पोल से फोकस के बीच का डिस्टेंस अगर 2 सेंटीमीटर आपने लिया है, तो फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर का भी डिस्टेंस आपको 2 सेंटीमीटर ही लेना होगा, बिकॉज फोकस इज द सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर.
रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ है फोकस. तो यू विल यूज़ योर स्केल पेंसिल वाइल यू आर मेकिंग रे डायग्राम. तो यहाँ पे देखो बच्चों, व्हाट वी हैव डन, ये दिस इज़ प्रिंसिपल एक्सिस, एक रे आई यहाँ से, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से पास हो रही है, इट पासेस थ्रू फोकस. कोई भी रे कहीं से भी आएगी, यहाँ से भी एक रे आई, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गेट पास थ्रू फोकस. आप कोई भी रे लीजिए, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गेट पास थ्रू फोकस. ओके, इट गेट्स पास थ्रू फोकस. तो ये जो पॉइंट है, इसीलिए इसको हम लोग फोकस कहते हैं, बिकॉज दिस इज़ द पॉइंट फ्रॉम वेयर आफ्टर रिफ्लेक्शन एवरी लाइट गेट पास थ्रू फ्रॉम देयर. तो यहाँ पे क्या है, अब हम लोग फोकस को डिफाइन करेंगे कैसे. अ रे ऑफ लाइट, व्हाट इज फोकस? अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू द इंसिडेंट पैरेलल किसके पैरेलल है? प्रिंसिपल एक्सिस. इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कौन से मिरर का? प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ व्हाट? कॉनकेव मिरर. प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर a ray of light incident parallel to the principal axis of concave mirror after reflection. क्या होता है रिफ्लेक्शन के बाद? आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है बच्चों? रिफ्लेक्शन के बाद, आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through the focus. Okay, passes through the focus. या ये हम लोग ये भी लिख सकते हैं, passes through the common point, on principal axis. Is called what? Focus. Understand student? What is focus? देखो आप, फोकस का डेफिनेशन क्या है? A ray of light incident parallel to the principal axis of concave mirror. After reflection, it passes through a common point on principal axis is called focus or focal length. तो ये आपको समझ में आया बच्चों, फोकस और फोकल लेंथ का व्हाट इज़ फोकस. नाउ ये तो हो गई टर्म्स, सारे टर्म्स रिगार्डिंग मिरर इमेज. नाउ विल डिस्कस अबाउट द 3 रूल्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग द रे डायग्राम. क्या है वो 3 रूल्स? चलिए फटाफट हम लोग रूल्स भी पढ़ लेते हैं. मैं यहाँ पे 3 डायग्राम, 3 इमेजेस बना रही हूँ. देन आई विल एक्सप्लेन द रूल्स. देखो क्या है, यहाँ मैंने एक कॉनकेव मिरर लिया, एक मैंने प्रिंसिपल एक्सिस लिया. ओके, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा कि कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आ रही है, जनरली रेज हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही आती है. ओके, और कोई ऑप्शन नहीं है प्रिंसिपल एक्सिस. तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से पास होती है? फोकस से. आफ्टर रिफ्लेक्शन इट passes through where? Focus. So this is the first rule. Any ray of light when comes parallel to the principal axis, it will definitely get passed through the focus. Understand? This is the first rule. ये पहला रूल है कि ray of light
if parallel to principal axis, then after reflection क्या होगा? आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द फोकस ओनली, इट पासेस थ्रू द फोकस। दिस इज द फर्स्ट रूल। हम लोग जब रे डायग्राम बनाएंगे, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट हम लोग पास करा रहे हैं, देन आफ्टर इंसिडेंट ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इट गेट पास थ्रू द फोकस। ये हमारा फर्स्ट रूल है। सेकेंड रूल इज़, ये हो गया फर्स्ट रूल। द सेकेंड रूल इज़, हमने एक और एक इमेज लिया, एक मिरर लिया, कॉनकेव मिरर लिया। ओके, अब इस दर से हमने एक ये जो कॉमन है वो हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। दिस इज़ प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस। आप थोड़ा इस पे ध्यान दीजिएगा कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर की का डिस्टेंस सेम रहे। ओके, तो ये अब क्या होता है, सारे रेज तो क्या होते हैं, कम्स फ्रॉम एनीवेयर, इट विल गेट पैरेलल विथ प्रिंसिपल एक्सिस। लेकिन समटाइम्स क्या होता है, कुछ रे फोकस से पास करते हैं। ओके, तो व्हाट हैपन इन दैट केस, सपोज कोई रे फोकस से पास किया, सपोज यहाँ से एक रे आया, इट गेट पास टू द फोकस, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ। रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या हो जाएगा, किसके पैरेलल हो जा रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के। ओके, तो इफ रे ऑफ लाइट passes through the focus, it get parallel with principal axis. This is your second rule. Now third, मैं लिख दे रही हूँ। if second rule क्या है, any ray of light passing through the focus, if any ray of light with passing through the focus, it after reflection it will be parallel to किसके पैरेलल हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस। तो व्हाट इज द सेकेंड रूल, इफ एनी रे ऑफ लाइट विल be passing through the focus after reflection, it will be parallel to the principal axis। जस्ट इसका उल्टा हो गया, अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो फोकस से पास करेगी, दिस इज़ द फर्स्ट रूल। और अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास कर रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। नाउ द थर्ड रूल क्या है, एक्चुअली थर्ड रूल जो है वो लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी को फॉलो करता है। गाइज, आई हैव डिस्कस्ड द लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। क्या है, लाइट जो है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के अलावा और बहुत से लॉज फॉलो करते हैं, जिसमें एक है लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी। इसमें क्या होता है, लाइट ऑलवेज, जब भी किसी लाइट को हम लोग परपेंडिकुलर या ऐसे पास कराते हैं तो वो सेम पाथ से वापस चला जाता है, सेम पाथ फॉलो करता है। लाइट विल फॉलो द सेम पाथ, दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी। क्या होता है, देखिए, सपोज अगर कोई मिरर मैंने लिया एंड प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, now what happen, if any light will pass through the center of curvature, it will get back from this, after reflection it will get back from the same path only, it will not get divert from there। कैसे, देखो मैं यहाँ पे एक लाइट, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ से पास करा रही हूँ। ओके,
पाथ पास कराया मैंने एक लाइट, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये लाइट गई। ओके, आफ्टर रिफ्लेक्शन व्हाट हैपन, ये कहीं पे डाइवर्ट नहीं होगी, ये डाइवर्ट नहीं होगी, ये सेम पाथ को फॉलो करते हुए वापस चली आएगी। ठीक है, सेम पाथ को फॉलो करते हुए वापस चली जाएगी। इसे कहते हैं लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ओके, क्या है, रिवर्स हो जाती है। अगर हम लाइट को रिवर्स करते हैं तो ऑलवेज लाइट फॉलो द सेम पाथ। ओके, तो यहाँ पे भी जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम लाइट को पास कराते हैं तो वो सेम पाथ में रिवर्स हो जाती है। तो फ्रेंड्स, दीज आर द 3 मेन रूल्स which we have to use for making the ray diagram for concave mirror. So in this video I have discussed about the mirrors, about the terms of the mirror and the 3 rules from by which we can draw mirror image. In our next video we will discuss about the mirror image from concave mirror. Okay, I hope you like this video. See the video properly, and if you have any query then definitely will ask me in my comment box, and wherever you seems कि कुछ difficulties are, you just pause the video and see the video once again so that you can understand properly. Thank you so much, students.